हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दूषण ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 से है और उनकी जो एक्सरसाइज होनी है वो 12.1 है। तो आइए गाइस समझते हैं क्या है। टॉपिक का जो नाम है वो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए गाइस, माना ये हमारा व्रत है, ये व्रत है जो कि आर त्रिज्या है। ये हमारा क्या है, केंद्र होता है गाइस, ये केंद्र। और आर त्रिज्या का कोई हमारा क्या है, व्रत है। आर त्रिज्या या 8 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारा क्या है, एक व्रत है। और यहां पर देखिएगा इस, यदि हम इस त्रिज्या को यहां भी मिला देते हैं तो ये जो होता है हमारा बन जाता है व्यास। क्या बन जाता है गाइस, इसको बोलते हैं हम व्यास। और ये जो इसके ऊपर की जो लाइन आपको चमक रही है, ये इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं गाइस, परिधि। और कोई ऐसी रेखा जो इसके केंद्र को छूकर ना जाए लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच करे, उसको बोलते हैं गाइस हम जीवा। जीवा, इसको क्या बोलते हैं गाइस, जीवा। अब यहां पर देखिए गाइस, त्रिज्या आर वाले वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। और त्रिज्या आर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है गाइस वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी किताब के हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है। ये आपका टॉपिक है और इसके हम जो प्रश्नावली है 12.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर हो या है। यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा कि हमारे दो व्रत हैं। एक तो ये हमारा व्रत है और इसको मैं मान लेता हूं एक, ये हमारा व्रत है। ये दो व्रत है। उसने कहा क्या है, ये जो है आपका 19 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये जो है आपका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कंडीशन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है और कहा क्या गया है। ये जो उसने व्रत दे रखे हैं, एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 9 सेंटीमीटर, ये आपका केंद्र हो जाता है। ओ, ये केंद्र है। कहा है उसने कि इन जो नेक्स्ट एक व्रत है इस प्रकार से, ये हमारा कोई व्रत है, ये है। उसने क्या कहा गया है, इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, यानी इसको हम R3 मान लेते हैं। ये हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है और कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो व्रत है इसकी जो परिधि होगी इन दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है। तब इस जो ये नेक्स्ट हमारा व्रत है इसकी हमको त्रिज्या निकालनी है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां पर देखिए, पहली बात हम मानते हैं, क्या मानते हैं, यही व्रत मानते हैं कि तीसरे माना तीसरे व्रत की त्रिज्या, तीसरे व्रत की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, या कुछ भी R3 मान सकते हैं कि R3 है। R3 मान लेते, चलो R3 है। तब तीसरे व्रत की परिधि, तीसरे व्रत की परिधि। गाइस आपने भी क्या पढ़ा था, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन हमारी त्रिज्या क्या है R3, तो हम इसको लिखते हैं 2 पाई R3। उसके बाद क्या करते हैं गाइस,
इसके बाद जो हमको दे रखा है ये स्टार्ट करते हैं कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। यानी क्या कहेंगे, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब लिखो नई लाइन में प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि। इसको गाइस हम सी से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं 2 पाई R1, यहां पर लिखते हैं C1 बराबर, यहां पर हम लिख भी सकते हैं C1 बराबर 2 पाई और R1 की वैल्यू आपकी है 19, तो 19 दूनी 38, तो आपका आता है 38 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आ जाता है। उसके बाद प्रथम हो गया। अब इसके लिए काम करते हैं हम, इसके लिए लिखते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होगी गाइस, कितनी दे रखी, 9 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। यहां पर देखिए 9 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। फिर लिखते हैं आप दूसरे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, ये क्या होगी गाइस, ये हो गया आपकी बराबर 2 पाई R2, यानी C2 बराबर 2 पाई R2 की वैल्यू क्या है गाइस, 9, और 9 दूनी कितना होता है गाइस, 18 पाई, ये आपका आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो मोड़ आता है, यहां पर हम लिखते हैं, जो इंपोर्टेंट पार्ट है इसका, प्रश्नानुसार जो उसने कंडीशन दी थी, ये तो अपना नॉर्मल था, ये तो हमको करना ही था। कंडीशन क्या दी है कि जो बड़े वृत्त की जो आपकी परिधि है वो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार C3 बराबर C1 प्लस C2, ये आप लिख सकते हो। C1 की वैल्यू क्या है आपकी, C3 की 2 पाई R3, ये रही, और C1 की जो वैल्यू आई आपकी 38 पाई, और C2 की वैल्यू है आपकी 18 पाई। अब यहां पर देखिए 2 पाई R3 बराबर 38 को और अब 18 को जोड़ दीजिएगा तो 8 8 16, और 3 और 1 4 1 5, यानी 56 पाई आपका आता है। और ये आप गुणा में है तो इसको भाग में लेके जा सकते हैं, तो R3 बराबर 56 पाई अपॉन 2 पाई। यहाँ पर आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाता है या कट जाता है, और 2 से ये आपका 28 बार कट जाता है। R3 बराबर 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ जो हमारा नया वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। तो गाइस यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी गाइस यही कहा गया है, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यहां पर देखिए दो वृत्त दिए हैं, या ऐसे समझिएगा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हैं, और उस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं, माना, वही काम करना है कि माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है, R3 होगी लिख सकते हो आप, या है।
होगी, लिख सकते हो कि माना तीसरे ये तब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा गाइज, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमारी त्रिज्या क्या है, R3 है, तो पाई R3 की पावर 2 भी बोल सकते हैं, हाँ यही लिखोगे। अब स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्या है, हाँ तो हम लिख सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या आपकी है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ही हम निकाल लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर फिर देखिए त्रिज्या हमारी R1 है, तो हम यहां पर R1 लिख देते हैं। तो अपना क्या आता है, A1 मान सकते हो गाइस जिसको आप एरिया, तो A1 बराबर पाई R1 की वैल्यू आपकी 8 है, तो 8 का वर्ग क्या होता है गाइस, 8 का वर्ग आपका 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। ठीक, अब यहां पर देखिए उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दिया गाइस, उसने बोला है 6 सेंटीमीटर दी है, 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिख सकते हैं हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा गाइस, पाई R2 स्क्वायर, तो यहां पर A2 लिख सकते हो आप पाई 6 का वर्ग, और आप सभी जानते हैं 6 का वर्ग क्या होता है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपका पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा। अब उसने कहा क्या गया है, कहा क्या है यहां पर देखते हैं, हम लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या है, A3 यानी तीसरे वाले जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और यहां पर A3 की वैल्यू लिख सकते हैं आप पाई R3 स्क्वायर बराबर A1 की वैल्यू आपके पास है 64 पाई, कितने आ गए 64 पाई, प्लस A2 की वैल्यू जो है आपकी वो है 36 पाई, क्या है 36 पाई, तो पाई R3 स्क्वायर बराबर, यहां से गाइस आप पाई कॉमन भी ले सकते हैं या इसी प्रकार से कर सकते हैं 64 को, और यदि आप 36 को जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 100 पाई, और यहाँ पर पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है या कट जाता है, R3 स्क्वायर बराबर आपका आ जाता है 100, और R3 बराबर ये आपका लग जाता है अंडर रूट 100, और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका आता है। तो गाइज एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। तो गाइज इसमें एक आकृति दे रखी है जो कि आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। इसमें क्या है, ये इसमें चित्र दिया है और इसमें क्या बोला है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, एक गोल्ड का है, रेड का, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, और इनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर है, यानी जो गोल्ड का है उसमें जो उसका व्यास है 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है, अब यहां पर समझिए
ये आपको दे रखा है गोल्ड। उसके बाद ये दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें आपको, रेड है, ये आपका रेड दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आपका ब्लू, ये आपका ब्लू है। उसके बाद आपको ये दे रखा है ये गाइस इनकी जो बीच की चौड़ाई है वो सेम है। चित्र चाहे कैसे ही बने, आपको समझना है जो इनकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो हमारी 10.5 ही है। ये आपका है ब्लैक। उसके बाद फिर से ये दे रखा है, ये हमारा वाइट, ये। अब यहाँ पर देखिए गाइस, इसमें आपको दे रखा है गोल्ड का ब्याज दे रखा है। गोल्ड वाले व्रत का क्या दे रखा है गाइस, केवल ब्याज दे रखा है और उसके आधार पर ही आपको रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट सभी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो लिखते हैं हम, गोल्ड वाले व्रत का व्यास बराबर कितना दे रखा है गाइस, 21 सेंटीमीटर दे रखा है गाइस, 21 सेंटीमीटर। हमको निकालना है गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है गाइस, आपको पता है व्यास की आधी होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, 21/2 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10.5 भाग करके आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसको हम आर मान लें या आर जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मान सकते हैं। अब क्या करना है हमको, गोल्ड वाले वृत्त की या का क्षेत्रफल क्या होता है गाइज, पाई आर स्क्वायर। इसको हम आर ही मानते हैं, स्मॉल आर सही रहेगा। तो ये आपको हो जाता है कि पाई का मान 22/7 है और आर का मान क्या है आपका 10.5 का वर्ग, ये आपका है। अब यहां पर देखिए गाइज, 22/7 और 10.5 को आप 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग है। अब यदि आप दशमलव में गुणा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसको दशमलव को हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, फिर एक संख्या इसके बाद है तो यहाँ पर भी आपका 100 आ जाता है। और आप करना चाहते हो तो 7 का ना 7, और ये आपका 7 से कितनी बार जा रहा है गाइस, 15 बार, क्योंकि 15 सत्तर होते हैं आपके 105, और 5 से 3 बार कट जाता है और ये आपका कट जाता है 20 बार। उसके बाद 2 का ना 2 और 2 का ना 2 और 2 ढाई 20, ये आ जाता है। तो अब आपका आता है 11×33 गुणा 105 बटे 10, और इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि 105 की गुणा आप 33 से करनी है। 3×5 = 15, हाथ से 1 3 9 30 और 1 31, और यहाँ फिर से यही आएगा तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, 3465 आपको आ जाता है। तो हम लिख देते हैं 3465/10। गाइस यहाँ पर देखिए दशमलव लगाना, नीचे कितने जीरो हैं, एक है, तो एक संख्या छोड़कर आगे को आप पॉइंट लगा सकते हैं। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका क्षेत्रफल आ जाता है। अब यहाँ पर और आगे को समझते हैं। ये तो आपका आया है गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करते हैं हम, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल।
यदि मैं बात करूं तो रेड वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमारी ये होगी। और आपको ये भी पता है कि जो हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है गाइस, 10.5। तो हम लिख सकते हैं पट्टी की चौड़ाई बराबर पट्टी की चौड़ाई बराबर कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये आपकी पट्टी की चौड़ाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी गाइस, ये जो होगी आपकी, ये तो पट्टी की चौड़ाई और गोल्ड वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी और पट्टी की चौड़ाई आपको जोड़नी होगी। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, तो गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या भी आ रही है और ऊपर से जो आ रहा है आपका ये पट्टी की चौड़ाई भी आ रही है। तो गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या है आपकी 10.5 प्लस 10.5 आपकी पट्टी की चौड़ाई हो जाती है गाइस। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाता है 5 5 10 0 1, ये आपका हो जाता है गाइस 21 सेंटीमीटर। ये आपके रेड वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाती है। अब करते क्या है गाइस, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको निकालना है रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली जो है आपकी, रेड वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, या फिर आप लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं चूंकि रेड वाला वृत्त वलय के रूप में है, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होता है गाइज, जो रेड वाले वृत्त की जो आपकी त्रिज्या है इसको आप कैपिटल आर मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो पट्टी की चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं आर। ये आप मान सकते हैं, जो पट्टी की चौड़ाई है उसको आप आर मान सकते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा, अब इसको हम देखते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई, ये आपका आया है 21 का वर्ग माइनस 10.5 का वर्ग, यही तो आया आपका। अब क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम वलय का क्षेत्रफल पाई, 21 का वर्ग आपको होता है 441 माइनस, और ये जो आपका वर्ग होता है गाइस इसका होता है 110.25, इस प्रकार से ये होता है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है 441 में से 110.25 आपको घटाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 441 माइनस, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 110 माइनस 110.25, इस प्रकार से आप इसको घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बचाते हैं 75.03, यानी आपका जो बचता है वो 330.75 बच जाता है, 330.75 इसको बोलेंगे गाइस, 75 नहीं 75 पाई में आंसर लिख सकते हैं। और यदि आपको पाई में आंसर नहीं देना है तो आप पाई का मान भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पाई में ही छोड़ रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आपने रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब आपको निकालना है ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, यहां पर देखिए
इसकी त्रिज्या जो थी आपकी 10.5 थी, उसके बाद रेड वाले की कितनी हुई 10.5 फिर से। अब आपकी ब्लू वाले की त्रिज्या क्या होगी, ये भी आपकी 10.5 ही होगी। क्यों, इसमें हमने क्या कर लिया, ये पट्टी की चौड़ाई आपको जोड़ दी गई है। अब यहां पर देखिए ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या, ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी गाइस, हम लिखेंगे रेड वाले वृत्त की त्रिज्या, या रेड की त्रिज्या लिख दो, रेड की त्रिज्या। रेड की जितनी त्रिज्या थी, ये इतनी थी ना, उसमें केवल पट्टी की आपने चौड़ाई जोड़ दी, यहां पर लिख दिया पट्टी की चौड़ाई। अब यहां पर देखिए रेड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी आपकी 21, ये थी ना 21, उसके बाद पट्टी की चौड़ाई आपकी कितनी होगी 10.5, तो ये आपका हो जाता है 31.5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां पर देखिएगा इस आपका ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रेड वाले वृत्त को वृत्त वाले क्षेत्रफल को आपको घटाना पड़ेगा। तो दो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप पहले ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालें और उसमें रेड को आप रेड का जो क्षेत्रफल है उसको आप घटा दें, तो उससे भी आंसर आ सकता है। या शॉर्ट ट्रिक आप ये भी लगा सकते हैं कि पाई डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा आगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। या जिसको ये समझ में ना आ रहा हो वो लिख सकता है कि ब्लू वाले वृत्त का वृत्त की त्रिज्या का वर्ग माइनस रेड वाले, या रेड रेड वृत्त रेड वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। ये आपको फिर भी आसान होगा याद करना। तो पाई ब्लू वाले की जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है, यहां पर आपको दे रखी है 31.5। उसके बाद रेड वाला आप जानते हो कितना था 21 का वर्ग। अब यहां पर आपको देख सकते हैं पाई, इसका वर्ग क्या होता है गाइस, तो 5 पंजे 25 और ये आपका होता है 992 माइनस 21 का वर्ग आपका होता है 441। और यहाँ पर देखिए 992.25 माइनस आपको घटाने हैं 441। तो गाइस इसको घटाने के लिए यहाँ पर आप 0.00 लिख सकते हैं। ये आपका जाता है 25 का 25, या 2 5 का हो इसको, और एक आपका बच जाता है यहाँ पर 5 और 5, यानी 551.25 माइनस, ये तो आपका आ गया ना, तो ये आपका पाई में आंसर होगा, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा आपका 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए मैच कर लेता हूँ आपका आंसर। तो गाइस करेक्ट आपका आंसर है, उसमें क्या है इन्होंने पाई का मान रख रखा है, जो कि आप भी रख के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस इसमें क्या करना है, अब हमको निकालना है ब्लैक वाले का। तो ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपका हो जाता है, इसमें फिर से आपका 10.5 बढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या। ब्लैक वाले वृत्त की जब आप त्रिज्या लिखते हो तो इसमें क्या करना होता है आपको, जिस प्रकार हमने रेड की त्रिज्या जोड़ी है इसी प्रकार इसमें हमको ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या जोड़नी है। तो ब्लू की त्रिज्या जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो ब्लू की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की
चौड़ाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या है आपकी 31.5 प्लस पट्टी की चौड़ाई फिर से आपकी 10.5 और ये आपको हो जाता है 41 नहीं, ये आपको हो जाता है 42। क्या हो जाता है गाइस? 42 सेंटीमीटर ये आपका हो जाता है। अब क्या करें, हम निकाल सकते हैं कि ब्लैक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हम लिख सकते हैं ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा गाइस? हमको जो निकालना है तो फॉर्मूला आप लगा भी सकते हो कि पाई किसकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी आपको? ब्लैक की, ब्लैक की त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या का वर्ग माइनस ब्लू की त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पाई और ब्लैक की त्रिज्या कितनी आई है आपकी? 42 का वर्ग माइनस ब्लू क्या है आपका? ये है ना 31.5 का वर्ग, ये आप लिख सकते हो, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं पाई 42 का वर्ग होता है आपका गाइस 1764 माइनस, और इसका वर्ग आपने यहाँ पर लिखा है 992.25। अब इसको आपको घटाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम घटा सकते हैं 1764.00 आप लगा सकते हो और 992.25, फिर से आपके यहाँ पर 75 बच जाते हैं, यानी 7 5, और यहाँ पर 1 और 7 और आपका क्या बच जाता है यहाँ पर 16 16 आपकी 7, यानी 771.75 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। तो आइए गाइस चेक कर लेता हूँ आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो ये भाई इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब हम देखते हैं वाइट वाले वृत्त के लिए। वाइट वाले वृत्त के लिए, वाइट वाले वृत्त के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पर लिखिए वाइट वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी गाइस? हमें लिखनी है ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या, और उसमें जोड़ना है कितना? पट्टी की चौड़ाई, जो कि हम हर बार जोड़ते आ रहे हैं, पट्टी की चौड़ाई। यहाँ पर जो आपका आया था, क्या आया था गाइस? आपका आया था 42। तो 42 में आप 10.5 जोड़ देते हैं तो आपका आता है 52.5। यही तो आएगा ना, यही आपका आता है सेंटीमीटर। आप करना क्या है, आपको लिखना है वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हो आप? पाई ब्लैक यानी आपका वाइट की त्रिज्या, वाइट की त्रिज्या का वर्ग, और माइनस क्या हटा देते हो? ब्लैक की त्रिज्या का वर्ग, ब्लैक की त्रिज्या का वर्ग, ये आप घटा देते हो। अब यहाँ पर देखिए पाई, वाइट की त्रिज्या का वर्ग क्या है आपका? 52.5 माइनस
और ब्लैक की त्रिज्या कितना वर्ग था आपका, ब्लैक की त्रिज्या थी आपकी कितनी, 42। यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाता है पाई, और 52.5 का जो वर्ग होता है गाइस वो होता है आपका 2756.25, और 42 का जो आपका वर्ग होता है वो होता है 1764। ये यहाँ पर आता है बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको इसमें से घटाना है, तो यहाँ पर आप इसको घटा सकते हैं। 2756.25, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1764.00। ये आपका 25 इसी प्रकार से ये आपको मिल जाता है 2, और ये आपको बच जाता है 9 और 6, ये भी 9 बच जाता है, और आपको जाता है इस प्रकार से 992.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है गाइस। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया है। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं कार के एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास आपको दे रखा है गाइस 80 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी या परिधि भी आप इसको बोल सकते हैं। परिधि जो होती है आपकी वो होती है पाई गुणा व्यास। हम यहाँ पर देखिए पाई गुणा और व्यास कितना है आपका 80, ये आपका आ जाता है 80 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आ जाता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यहां पर देखिए कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर देखिए अब इसको आपको किलोमीटर में दे रखा है, आपको सेंटीमीटर में बदलना है। अब यहां पर देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको आप इस प्रकार से, चूंकि इसीलिए 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ हमको किलोमीटर से सेंटीमीटर में बनाना है, तो 1000 तो ये आपके हो जाते हैं और 100 ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 घंटे में 60 मिनट भी होती है। ये सब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कार की, इसीलिए कार की चाल क्या हो जाएगी 66 गुणा, ठीक है, बटे 60।
ये आपका जाता है सेंटीमीटर यानी सेमी प्रति मिनट लिख सकते हो आप इसको इस प्रकार से, मिनट। अब यहाँ पर देखिए 1 जीरो से आपका 0 कट जाता है और 6 का ना 6, 6 का ना 6, ये आपका जाता है 11 और 4 जीरो आपकी इस प्रकार से आ जाता है 1,10,000 आपका ये आ जाता है सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपकी चाल आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी गाइस हमारी? 1,10,000 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ सेमी। अब यहाँ पर देखिए, तब 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आपकी ये है, तो तब 10 मिनट में तय की गई दूरी आपकी आती है, इसमें ही मैं 1 जीरो और बढ़ा देता हूँ, ये 10 की आपकी गुणा कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आता है 11 लाख 325, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में आ जाता है। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं हम, क्वेश्चन में पूछा गया था पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहिए द्वारा कुल चक्रों की संख्या, ये आपका रहता है 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या पहिए की परिधि भी लिख सकते हैं आप। पहिए की परिधि लिख दो, चाहे लिख दो पहिए की परिधि, पहिए की बात आपकी एक ही है, चाहे परिधि लिख दो, चाहे एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है आपकी? 11 लाख, ठीक, और ये आपका कितना है? 80 पाई, यही तो है। अब यहाँ पर आप पाई का मान रख सकते हो, पाई का मान रखना। जब आप पाई का मान रखते हो, यहाँ पे आता है 11 लाख बटे 80 गुणा 22.7, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो आपको कट जाता है, और 11 का ना 11, 11 दूनी 22, इस प्रकार से आपका भी ये कट जाता है। और आपका जो आ जाता है, ये आ जाता है आपका 1 2 3 4 5, 5 नहीं, अब तो 4 रह गए ना, 1 जीरो कट गया, बटे 8 गुणा 2 और 7 आपका पहुंच जाता है ऊपर। इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 70,000 बटे 8 दूनी 16, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखते हैं दशमलव में तो आंसर नहीं है, दशमलव में आंसर है गाइस आपका, तो इसको आप भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाग करके क्या आता है, कितने से करनी है आपको भाग? 16 से। यहाँ पर देखते हैं 16 पंजे 80 का ज़्यादा हो जाता है, तो 16 चौक 64, यहाँ पर आपको बच जाते हैं 6, फिर 0। अब यहाँ पर देखिए 16 या 48 आपका जाता है, बच जाते हैं आपके 2, और यहाँ से बच जाता है आपका 1, फिर से आप जो ले लेते हैं
16 सत्ते 112 हो जाते हैं गाइज, जहाँ पर आप बच जाते हैं 8 और फिर से आपका 0 और 16 बन जाए 80। ये आपका फाइनल आंसर आता है, कहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं 4375। 4375 यही आपके पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है आपका सही विकल्प का है। यहाँ पर देखिए, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 पे ऑप्शन आपका 2 मात्रक है और नंबर 2 पर पाई मात्रक है और ये 4 मात्रक और एक 7 मात्रक। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी, या है लिख लेते हैं है, तब वृत्त का परिमाप या परिधि, मैं आपको बता दूं परिधि और परिमाप एक ही चीज है गाइस, तो आपका हो जाता है 2 पाई r। और यहां पर देखिए फिर से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, पाई r स्क्वायर। अब कहा क्या गया है यहाँ पर देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है जो वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल आप लिखो, इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का परिमाप क्या है, 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या है आपका पाई r स्क्वायर। पाई से पाई आपको कट जाता है और 1 r से ये आपकी घात भी उसकी कट जाती है, तो 2 r, यानी r बराबर आपका 2 मात्रक आ जाता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। तो गाइस अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें और इन क्वेश्चन के सभी एक्सरसाइज का आप अच्छे से रिवीजन करें। और यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और हमारी सभी वीडियो देखने के लिए आप अपनी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर क्लास 10 के बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।